यह परमात्म प्रकाश ग्रंथ और इसके रचयिता है आचार्य श्री योगेंद्र देव जी, संस्कृत टीकाकार श्री ब्रह्मदेव सूरी जी और हिंदी टीकाकार है पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। चिदानंद चिद रूप जो जिन परमात्म देव, सिद्ध रूप चिद सिद्ध जो, नमो ताहि करि सेव। परमात्म निज वस्तु जो, गुण अनंतमय शुद्ध, ताहि प्रकाशन के निमित्त वंदु देव प्रभु। ये है दोहा नंबर 95। आगे निश्चय से वीतराग भाव रूप परिणत हुआ निज शुद्धात्मा ही निश्चय तीर्थ, निश्चय गुरु, निश्चय देव है, ऐसा कहते हैं। आगे निश्चय पर यानी वास्तव में वीतराग भाव प्रणित हुआ शुद्धात्मा ही निश्चय तीर्थ है। वास्तव में तीर्थ कौन है? जी निशुद्धात्मा। जो वीतराग भाव प्रणित हुआ शुद्धात्मा भी कैसा? जी जी हाँ, जो वीतराग भाव रूप प्रणित हुआ, वीतराग भाव रूप प्रणित हुआ शुद्धात्मा ही निश्चय तीर्थ है, यानी वास्तव में तीर्थ है। निश्चय गुरु है, यानी आत्मा ही गुरु है, और निश्चय देव है। जो वीतराग भाव रूप प्रणित हुआ शुद्धात्मा है, वही इन सब रूप है। ठीक है ना, ऐसे कहते हैं। पढ़िए। निज विमल आत्म छोड़ तू, ना अन्य तीर्थ जा कहे, ना अन्य गुरु सेवा ना चिंतन, अन्य देव न आत्म ही। हे जीव, तुम दूसरे तीर्थ को मत जाओ, दूसरे गुरु की सेवा मत करो, अन्य देव को मत ध्याओ, रागादि मल रहित आत्मा को छोड़कर, अर्थात अपना आत्मा ही तीर्थ है, वहां रमण करो। आत्मा ही गुरु है, उसकी सेवा करो, और आत्मा ही देव है, उसी की आराधना करो। अपने सिवाय दूसरे का सेवन मत करो। इसी कथन को विस्तार से कहते हैं। कि शुद्धात्मा जो वीतराग भाव रूप प्रणित हुआ, वही क्या है? निश्चय तीर्थ है, और वास्तव में निश्चय गुरु भी है और देव भी है। ठीक है ना? जी। ऐसा होने से ऐसा उपदेश हो रहा है कि हे जी, तो दूसरे तीर्थ को मत जा। क्या? शुद्ध आत्मा वो तीर्थ है। तीर्थ का मतलब जिससे चढ़ा जाए, जी। जिससे चढ़ा जाए उसे क्या कहते हैं? तीर्थ। आचरण करे जो शुद्धात्मा वीतराग भाव रूप प्रणित हुआ
जो निःशुद्ध आत्मा है वही तीर्थ है, उसी से चला जाता है। इसलिए क्या करें, दूसरे तीर्थ को मत जा, दूसरे गुरु को मत सेव। ठीक है ना? हाँ, दूसरे यानी शुद्ध आत्मा से अलग किसी दूसरे गुरु की सेवा मत करो। अन्य देव को मत ध्यावो। ठीक है ना? जी। राग आदि मल रहित आत्मा को छोड़कर, यानी जो भगवान देव में विराजमान है वो कैसा है? जी, शुद्ध चेतन है। कि वो राग आदि मल रहित है। क्या? हाँ जी। ये राग आदि है, यानी राग देश मोह है, ये मल है। क्या? कैसे हैं? जी, ये मल है। मल। ठीक है ना? क्योंकि अब जैसे मल में क्या होता है? मल माने क्या? मल मतलब अशुद्धता। मतलब मल का मतलब है गंदगी, गंदगी, नहीं हाँ जी, वैसे तो गंदगी, हाँ जी। अशुद्धता, नहीं। जी। अब गंदगी में क्या होता है? कहीं गंदगी पड़ी है तो उसमें क्या होता है? तो अगर हम भी उसके पास जाएंगे या छुएंगे तो हम भी गंदे हो जाएंगे जैसे। नहीं, गंदगी जो होती है उसमें आती है बदबू। क्या? हाँ जी। हाँ, गंदगी में क्या आती है? बदबू। बदबू आती है, नहीं? हम्म। तो ये ऐसे ये राग देश मोह क्या है ये? जी, गंदगी है। जो बदबू है, नहीं? बदबू में कोई रहना चाहता है? नहीं। अगर परवश रह रहा हो वो बात अलग है, कि नहीं? हम्म। लेकिन रहना कोई नहीं चाहता। जी। ठीक है ना? जी। तो जो बदबू है, गंदगी है, गंदगी में बदबू आती है, तो हम तो ये समझ रहे हैं कि जो बाहर जो आहार वर्ण के जो विशेष है, कि नहीं, हम्म। ये वो बदबू है। क्या? जबकि वास्तविक में बदबू क्या है? जी, ये जो राग आदि। हाँ, जैसे शरीर शरीर में बदबू आया है, कि नहीं? हम्म। शरीर में कोई विकृति आया है, हाँ। अब उसमें बदबू आया है, हम्म। तो हम क्या समझते हैं, ये बदबू है। क्या? जी। जबकि मन में विचार ऐसा है कि शरीर मेरा है, हाँ। तो बदबू क्या है? ये शरीर में जो गंदगी है वो बदबू है, कि शरीर में रहा ऐसा विचार गंदगी है ये? हाँ, ये विचार गंदगी है, हाँ, क्योंकि वो तो मैं कभी था ही नहीं। इसी की बात कर रहे हैं। जी। तो ये विचार कहाँ है? शरीर में रहा है, बुद्धि में। बुद्धि में, कि नहीं? और किस कारण से है? मोहिनी कर्म के कारण से। दर्शन मोहिनी है। इसका मतलब है कि ये भाव, यानी ये विचार है, इसका कारण मोह का उदय है, कि नहीं? वेद ज्ञान का अभाव है, ऐसी अनेक बातें हैं। हाँ जी। लेकिन ये जो भाव है, कि नहीं, और इसका जो कारण है, ये सब इससे दूर है। आत्मा से दूर है, निश्चित आत्मा से। हाँ, क्योंकि ये भाव कर्म के भाव है, कि नहीं? जी। लेकिन जहाँ ये भाव कर्म है, हो रहा है, कि नहीं, वहाँ जीव है कि नहीं? है। तो और जीव के स्वरूप में ये कुछ भी नहीं है।
क्या? हाँ जी, जीव के स्वरूप में ये कुछ भी नहीं है, ये वाले भाव। ना तो वो कारण है, हाँ मोह जी। का उदय है, हम्म, कि नहीं? और ना उस तरह का जो विचार हुआ है वो भी उस स्वरूप में नहीं है। जी। क्या हाँ जी। विचार कहाँ हुआ? बुद्धि में। बुद्धि में। और क्या विचार हुआ? कि शरीर में हूँ। शरीर मेरा है। तो इस बुद्धि का ये स्वाभाविक भाव है ऐसा विचार करना। नहीं, तो तो ये विचार, क्योंकि मोह का उदय भी है ना, मोह, मोह से। अब जी हाँ। ऐसा विचार, हाँ। कि नहीं, और उसका कारण मोह का उदय है, हाँ। ये दोनों चीजें जो शुद्धात्मा है उसके स्वरूप से अलग हैं। हाँ जी। इसलिए उसे क्या कहा? राग आदि मल रहित है। हाँ, राग आदि मल रहित। जो राग आदि मल रहित कौन है? आत्मा। आत्मा। आत्मा माने मैं। मैं। तो आचार्य करें जो आप है, कि नहीं, वह राग आदि मल रहित है ना? जी। क्योंकि जो राग आदि है, कि नहीं, अब उनका स्वरूप विचार किया जाए, ये राग आदि कहाँ होते हैं, कि नहीं, कैसे होते हैं, कौन कारण है, इनका ज्ञान किया जाए। क्या करे आरती? जी, अब इनका ज्ञान किया जाए कि ये राग आदि क्या है। इनका ज्ञान लगा तो हम तो ये समझ रहे हैं हम ही राग हम ही करते हैं, कि नहीं? हम्म, हम क्या समझ रहे हैं? नहीं करते हैं। हम ही करते राग, और वो भी हम ही करते हैं, ठीक है ना? हम्म, ये तो हो गई हमारी बात। हम्म। अब रागम में क्या क्या कहा है इन राग आदि का स्वरूप? अच्छा, अगर मैं ये अक्षरों के भाव काट दिया, नहीं करते कर्म का भाव है जो। रागम में अब इन्हें दो तरह से कहा है। क्या? एक तो ऐसे जी। कहा है कि जीव के अज्ञान में भाव है। क्या? हम्म, एक तो ऐसा भी कहा है। जी, क्या कहा है? जीव के अज्ञान में भाव है। जीव के अज्ञान में भाव है राग आदि भाव, ठीक है ना? हम्म, और एक ऐसा भी कहा है कि ये कर्म के भाव हैं। क्या? हाँ, जी, ऐसा भी कहा है कि कर्म के भाव है, और ऐसा भी कहा है कि जीव का अज्ञान भाव है। हाँ, जीव के अज्ञान में भाव है, ऐसा भी कहा है। किनके संबंध में? राग आदि के संबंध में। हाँ, राग आदि के संबंध में आगम में दोनों बातें हैं। एक जगह ऐसा भी कहा है कि यह जीव के अज्ञान में भाव है, हम्म, और एक जगह ऐसा भी कहा है कि ये कर्म के भाव हैं, मोहिनी कर्म के उदय के भाव हैं। क्या? हम्म, हाँ, किनके भाव हैं? मोहिनी कर्म के उदय के भाव। उदय के भाव है राग आदि, हम्म, है ना? इसलिए इन्हें क्या कहा? इसीलिए इन्हें कहा भी है कि कर्म के भाव में मोहिनी उदय, मोहिनी कर्म के उदय इसी के भाव है। इसीलिए इन्हें भाव कर्म कहा, भाव कर्म। अच्छा, ठीक है। क्या? जी, हाँ, ये मोहिनी कर्म के उदय के भाव है, इसीलिए इन्हें भाव कर्म कहा है। इसलिए इन्हें भाव कर्म कहा, भाव कर्म हम्म, यानी कर्म का भाव। क्या? हम्म, कर्म का भाव। हाँ, तो दोनों तरह की व्याख्या है, जी, ठीक है ना? हाँ, तो अब दोनों तरह की व्याख्या है। तो एक एक तो व्याख्या, ये दोनों तरह की व्याख्या है, इसमें कौन सी सही है? दोनों सही है भैया, दोनों सही है। दोनों सही है। हाँ, कि जीव का अज्ञान भाव भी है ये, और है ना, ये एक मोहिनी कर्म के उदय का भाव है, इसलिए भाव कर्म है, ये भी सही है। तो सही तो एक ही हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते। नहीं, अब जैसे है ना, ये अब जो रागादिक भाव मोहिनी कर्म का भाव है, और कर्म का भाव है ना, भाव कर्म का भाव है, ये बात सही है। लेकिन जब जो मोहिनी कर्म के का उदय से ऐसा भाव होता है कि मैं आरती हूँ, मैं आंख से देखती हूँ, मुझे अच्छा बुरा लगता है, तो जब ये जो अज्ञान भाव हुआ, ये मोहिनी कर्म के निमित्त से भाव,
तो ऐसा भी होता है। तो इसीलिए दोनों तरह से व्याख्या आई है। तो दोनों तरह से व्याख्या आई है, ये दोनों तरह की व्याख्या है, इसमें सत्यता क्या है? सत्यता तो ये है कि ये है ना, ये कर्म का भाव है, रागादिक कर्म का भाव है, और वही होगा जहाँ जीव होगा, ये सत्यता है। तो ये दोनों तरह के जो उपदेश हैं कि नहीं, ये वास्तव में दोनों तरह के उपदेश एक बीमारी का इलाज है। क्या? जी हाँ जी, जो बीमारी चल रही है शरीर जैसे मैं हूँ, इसके इलाज के लिए आए हैं। इसके इलाज के लिए आए हैं, ठीक है ना। जी अब बीमारी ऐसी है कि राग देर मोह हम करते हैं। क्या? जी तब शिक्षा क्या दी गई? आखिर राग देश हम करते हैं, कैसी बीमारी है, तब शिक्षा दी कि ये कर्म का भाव है। तब हमें बताया गया कि ये कर्म के भाव है, तुम्हारे नहीं है, मैं नहीं है। ठीक है ना। हम्म, और जब राग आदि होते हुए भी कि नहीं, जब हम इन्हें कर्म का मान के बैठे, हाँ हाँ हो ही रहे हैं कि नहीं, हमारा उपयोग उसमें तन्मय है, हम उन राग आदि का स्वाद भी ले रहे हैं कि नहीं, आप उनका कि नहीं, और हम कह रहे हैं नहीं ये तो कर्म के हैं, हम नहीं कह रहे कर्म के भाव है, कर्म के भाव करते हैं। कर्म के हैं। तब क्या कहा है। कि जब कहे तब तुम्हारे ही है, तुम्हारे अज्ञान में भाव है, जी ठीक है ना। हाँ जी हाँ, तो इन दोनों बातों का समाधान जब होगा जब आत्मा का अनुभव होगा। क्या? हाँ जी भैया, जब आत्मा का अनुभव होगा तब समाधान होगा। तब ये दोनों बातें खत्म हो जाएंगी। हम्म, क्या करे कविता जी? हाँ भैया, जब आत्मा देखिए, जब आत्मा को जानेंगे तब ये दोनों बातें खत्म हो जाएंगी कि किसके आई है। क्योंकि ये दोनों एक तरह से ये बीमारी के इलाज है। क्या? जी। ये क्या है? दोनों कथन है। हम्म, क्या? हाँ जी। हाँ, जिसका विचार, हाँ, जिसका विचार ऐसा है कि राग आदि हम करते हैं, हम्म उससे तो ये कहा कि ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है, कर्म के हैं। हम्म और जो राग आदि होते हुए भी अपने को शुद्ध मान के बैठा है, हाँ, उनको बोला कि तेरे हैं। उससे कहा कि तुम्हारे ही हैं, जी। नहीं। लेकिन इन दोनों का समाधान कहाँ है? हाँ, कि जब शुद्धात्मा को जानेंगे तब समझ में आ जाएगी ये किसकी है किसकी नहीं है। जब शुद्धात्मा का अनुभव होगा तब ये दोनों बातें हम्म खत्म हो जाएंगी, हाँ जी। क्योंकि दोनों बातें शुद्धात्मा के अनुभव के लिए ही है। क्या? हाँ जी। हम्म नहीं। हाँ जी। अब ये अब ये राग देश मोह भाव है कि नहीं, वहाँ नियम से जीव है ऐसा जाना जाए। क्या? हम्म क्या किया जाए? हाँ जी, कि जहाँ राग द्वेष मोह भाव है वहाँ नियम से जीव है। हाँ, ठीक है ना। राग देश मोह से जीव का क्या हो रहा है? कथन हो रहा है। हाँ, कथन हो रहा है, व्यवहार हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो ये अलग है, राग अलग है, जीव अलग है। इसका मतलब यह है कि जहाँ राग देश मोह भाव है कि हम्म, नहीं, वहाँ नियम से कौन है? जीव है। हाँ, जीव है, अर्थात मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ। और जीव है वो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप है, नहीं। हम्म क्योंकि ये कर्म के भाव हैं, इनमें ज्ञान नहीं है। हम्म, हाँ, हाँ जी, इनमें ज्ञान नहीं है। और इनकी जो प्रवृत्ति होती है, जिसका जो आलम्बन होता है, उस आलम्बन में ज्ञान है। नहीं है। कैसे परिवर्तित है ये अम, राग आदि? ये विचारों द्वारा, इंद्री द्वारा। विचारों द्वारा परिवर्तित हैं, तो इनका आलम्बन क्या होता है? इनका आलंबन है इंद्री, इंद्री, इंद्री के जरिए, जैसे आँख से जो देखा तो वो अच्छा लगा बुरा लगा, जो विषय आते हैं ना इंद्री के। इनका इनका आलम्बन होता है विषय। जी। इनके आलम्बन क्या होते हैं? विषय। जैसे राग होगा तो किसी ना किसी विषय से ही तो होगा, हाँ, किसी न किसी विषय से होगा। और द्वेष होगा तो भी किसी न किसी विषय से होगा। वो भी किसी ना किसी से विषय से होगा, जी। और मोह होगा तो वो भी। वो भी किसी ना किसी विषय से होगा, जी। कि नहीं होगा। होगा। तो उस आलम्बन में भी ज्ञान नहीं है। क्या? हम्म, जैसे मोह का आलम्बन क्या है?
क्या करे आरती? जी भैया, मोह का आलम्बन क्या है? बुद्धि से काम करते हैं। आलम्बन भैया यही है कि शरीर को आलम्बन लेकर के शरीर है तो तो शरीर आलम्बन है कि नहीं मोह का? कैसे मालूम पड़ा है हमें मोह है क्या? देखो शरीर आलम्बन है भैया इंद्रिय का, इंद्रिय पर मोह है। हाँ हाँ, तो ठीक है, लेकिन जैसे जो मोह है वो तो भीतरी भाव है कि नहीं? हाँ, तो दिखाई तो देता नहीं है। नहीं देता। नहीं देता, लेकिन अगर देखा जाए तो वो कैसे दिखेगा कि हाँ भैया ये ऐसे ही दिखेगा, शरीर से ही दिखेगा। इसको मतलब विचार में ऐसा आएगा कि शरीर में हो कि नहीं? इससे मोह देखा जाता है। जी, सीधा मोह तो दिखेगा ही नहीं। नहीं दिखेगा, विचारों में ही तो दिखेगा। हाँ, जो मोह है, सीधा मोह क्या है? समझ में ही नहीं आएगा। क्या वो? यही तो मोह है कि शरीर ऐसा मैं हूँ, ऐसा सीधा मोह कुछ क्या है? कुछ नहीं भैया, शरीर ऐसा मैं हूँ, ऐसा जो भाव है यही मोह है। है और है। मतलब दो द्रव्यों को जो एक करने का विचार होता है वो मोह है भैया। नहीं, सीधा मोह क्या है? क्या करे अर्चिका जी? नहीं जीता तो ठीक है कि नहीं? इसके अलावा भी कोई मोह है? भैया जी अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं। नहीं नहीं। वैसे भैया मोहिनी कर्म की 28 हम्म तो उसके हिसाब से काम करता है मोह। चारित्र हम्म मोहिनी की 25 और जे दर्शन मोहिनी की 3 हम्म काम करता है। हम्म। तो इसका मतलब हुआ सीधा मोह है दर्शन मोह कर्म की प्रकृति। जी, वो है वास्तव में मोह क्या? तो दिखेगी कैसे? हाँ दिखेगी ऐसे। आप भी उसे देख ही नहीं सकते, आपको ताकत ही नहीं है क्या? हाँ जी भैया, कैसे दिखेगी? तो ऐसे ही है तो जय, लेकिन दिखेगी ऐसे ही। हाँ है तो वो प्रकृति है। मोह मोह क्या है कि मोह वो दर्शन वो कर्म की प्रकृति का नाम मोह है जी, क्या? हाँ जी भैया, दर्शन मोहिनी कर्म की प्रकृति का नाम है। हाँ, अब वो दिखेगी कैसे? शरीर ऐसा मैं हूँ ऐसा विचार के साथ। हाँ, अब वो अगर वो प्रकृति है और उसका उदय है तो विचार में ऐसा जरूर आएगा कि शरीर में हो क्या? हाँ जी भैया, आए बिना रहेगा नहीं जी, विचार रहेगा। आए बिना रहेगा नहीं, तो ये विचार से दिखेगी, वो सीधे आप नहीं देख पाओगे क्या? हाँ वो तो प्रकृति तो भैया बहुत सूक्ष्म है, सूक्ष्म स्कंद है वो। हवाई समझ में मोह सीधा मोह क्या हाँ है? जी भैया, जो प्रकृति काम कर रही है ये है अब सीधा। प्रकृति है जो पुद्गल से बनी हुई है, जी, इसमें कार्बन वर्गणाएं लगी हैं क्या? हम्म, कैसे बनी है? प्रकृति से बनी है और लगी है कार्बन वर्गणाएं। हाँ, जो पुद्गल के रूप में कार्बन वर्गणाएं हैं उनसे वो बनी है, जी, उसका नाम है द्रव्य मोह क्या? जी, उसमें क्या लगा है उसके बनने में? कि उसके बनने में लगा है उद्गल परमाणु रूप द्रव्य क्या? हम्म, उसके बनने में क्या लगा है? उत्पन्न परमाणु रूप द्रव्य। हाँ, उद्गल परमाणु रूप अनंत द्रव्य लगे हैं क्या? जी, कितने परमाणु लगे हैं? हाँ, अनंत पुद्गल द्रव्य के परमाणु लगे हैं, अब वो बनी है। जी, क्या बना है? जी, मोहिनी कर्म की प्रकृति है। दर्शन मोह कर्म की प्रकृति। यानी हम्म, उसमें जो बनावट है, इसलिए बनावट के उसमें भेद है क्या? हाँ जी, बनावट के भेद है ये। हाँ कि नहीं, वही प्रकृति चैन रूप है क्या? हाँ, ठीक है। वही वही प्रकृति अस्थि रूप है, हाँ, वही प्रकृति काष्ठ रूप है, वही प्रकृति लता रूप है हाँ, कि नहीं? वो है मोह। उसका होता है उदय क्या? हम्म, तो उदय होता है तो वो आता है विचारों में कि नहीं? विचारों से प्रकट होता है। जी, कहाँ से प्रकट होता है? विचारों से। विचारों से।
कि नहीं। अब उसका आलम्बन बनता है शरीर। क्या जी क्या बना? आलम्बन शरीर बनेगा भैया। शरीर बना। तो जो आलम्बन बना है उसमें भी ज्ञान नहीं है। क्या कहाँ है शरीर में ज्ञान? नहीं, आलम्बन बनाए उसमें भी ज्ञान नहीं है। उसमें भी ज्ञान नहीं है कि नहीं। अब आलम्बन विचार से बना है तो विचार में भी ज्ञान नहीं है। क्या जी और उस प्रकृति में उसमें भी ज्ञान नहीं है। उसमें भी ज्ञान नहीं है। तो उस प्रकृति की वजह से हुआ जो भाव उसमें भी ज्ञान नहीं है। उसमें भी ज्ञान नहीं है। लेकिन राग आदि होते हुए ज्ञान तो हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है। ज्ञान कैसे हो रहा है? मुझे हो रहा है। हाँ। तो जब ऐसा भेद ज्ञान किया जाए तब मालूम पड़ता है कि वास्तव में आत्मा राग आदि मल रहित है। क्या जी कविता जी? जी भैया, हाँ जी। जब इस तरह से ज्ञान किया जाए हम्म, कि नहीं, हम्म, तब क्या अनुभव आएगा? कि ये राग आदि मल है वो रहित है आत्मा से। हाँ, कि जो राग आदि मल है इससे आत्मा रहित जी है ना। जी। तो उसी के बारे में आचार्य ने कहा है हम्म, कि कहीं मत जाओ। हम्म, क्या कहीं भ्रमण मत करो, हम्म, किसी भी तीर्थ क्षेत्र में मत जाओ। हम्म, क्या हाँ, किसी भी गुरु की सेवा मत करो हम्म, और किसी भी देव को मत ध्याओ, हम्म, उसकी आराधना न करो। हम्म, क्यों नहीं करें? हम्म, कि राग आदि मल रहित क्या हम्म, आत्मा को छोड़कर, हम्म, यानी राग आदि मल रहित है वो कौन है? वो शुद्ध शुद्ध आत्मा ही है। और आत्मा कौन है? मैं हूँ। वो मैं हूँ कि नहीं। अब वो मैं हूँ तो वो मैं कहाँ है? शरीर में शरीर में। तो शरीर से एक रूप है कि भिन्न रूप है? भिन्न रूप है। तो भिन्न रूप का प्रमाण क्या है? कि कैसे ये प्रमाण होगा कि भिन्न है? प्रमाण इससे पता चल रहा है क्योंकि ये बदल रहा है बार बार। कौन? ये कौन? जो शरीर है वो बदल रहे हैं और शरीर की जो अवस्थाएं हैं वो भी बदल रही हैं। हाँ, तो इस पुण्य पाप आदि जो भाव है वो भी बदलते हुए दिख रहे हैं शरीर पे। तो ये सब दिख रहे हैं तो इससे पता चल ये सब बदल रहे हैं। लेकिन जानना तब भी था जब पुण्य जैसे पुण्य पाप के उदय जैसे अवस्था हुई तो पुण्य रूप जब भाव आए थे, क्रिया दिख रही थी। तो अब वो बदल गई, पाप रूप हो गई या पाप से फिर पुण्य हो गई, तो जानना हर बार हुआ। ऐसे ये शरीर जो भी अवस्था हुई जानना पहले भी था। ये नहीं। ये नष्ट होते देखे जाते हैं इसलिए पता चलता है कि भिन्न है। क्या क्या कह रहे? मैं कह रही हूँ ये नष्ट होते देखे हम्म, जाते हैं ना, ये आत्मा से भिन्न इसलिए दिखते हैं कि भगवान के मुनि राजों के नष्ट हो गए ना राग देश को, हाँ, हाँ। मुझे पता चल रहा है कि आत्मा से भिन्न है। आत्मा से भिन्न कैसे हो गए? नष्ट हो रहे इसलिए है। ये भी है वैसे भी भिन्न है। तो ये ये ऐसे भी देखो, अज्ञानता में इसका लक्ष्य इसका एक जड़ है। लक्षण से भिन्न। ये सब जड़ के भाव है, पुद्गल से बने हुए हैं। भगवान ने तो बताया। कोई चीज किसी से भिन्न भिन्न आप जानोगे तो दोनों चीजों का आपको पता होना चाहिए। क्या जी कोई चीज किसी से भिन्न है तो जिससे भिन्न है उसका भी ज्ञान होना चाहिए कि नहीं? हाँ जी ये पुद्गल से बने हैं, पुद्गल से बने स्कंद, स्कंदों से बने वर्ग, वर्ग से बनी वर्गनाएं। हाँ, तो इसका मतलब है कि इनमें लक्षण भेद है। क्या कौन सा भेद है? लक्षण भेद। लक्षण भेद है। आत्मा का लक्षण चेतन है। हाँ जी। क्या और ये अचेतन है। तीन शरीर है, ये कैसे हैं? अचेतन है। हाँ, नहीं। अब जड़ अनेक चीजें जड़ है। जड़ के विशेष कितने हैं? जड़ के विशेष कितने हैं? गंध वर्ण है। कि जड़ जड़ बुत जड़ के गुण है। भैया 5 है ये, 5 है, कौन- 5 कौन- मतलब जीव को छोड़ के पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये सब जड़ी तो। हाँ, यानी अब इनके विशेष जो अचेतन है वो जो अनादि संबंध रूप है वो कौन है? वो कर्म है। वो कर्म है।
तो कर्म कैसे बने? पुद्गल से। पुद्गल से बने। कि नहीं? तो इस लोक में पुद्गल पूरे लोक में पसरा हुआ है। क्या? पुद्गल पूरे लोक में शादी वर्ग नायक फैली हुई है। पूरे लोक में पुद्गल फैला हुआ है। जीव फैला हुआ है। कल फैला हुआ है। और जीव जीव भी है लोक में। लोक में तो जैसे पुद्गल फैला हुआ है ऐसे ही फैला हुआ है जीव, कि जीव अलग तरह से है और पुद्गल अलग तरह से फैला हुआ है। अलग अलग है। क्या करे आरती? फैला अलग तरह से, एक तरह से नहीं फैला। तो कैसे फैला है? पुद्गल कैसे फैला है? पुद्गल भैया जी 5 प्रकार से, 6 प्रकार से फैला है। स्कंद स्कंद स्कंद, हाँ। स्थूल 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 स्थूल, ऐसे 6 प्रकार से फैला है। तो इसका मतलब पुद्गल जो है वो परमाणु को छोड़ के, कि नहीं, इस रूप भी है जी। जो 6 तरह के स्कंदों में फैला हुआ है। ठीक है ना? कोई प्रदेश खाली नहीं है। क्या? कोई प्रदेश खाली नहीं है। आकाश का कोई प्रदेश खाली नहीं है जहाँ पुद्गल ना हो। कि नहीं? ठीक है ना? अब इन जो फैला हुआ है इसके छोटे बड़े अनेक आकार हैं। क्या? जो फैला हुआ है उसके क्या है? बड़े आकार है। छोटे और बड़े सब तरह के आकार हैं। क्या? तो सबसे बड़ा आकार कौन सा है? जिसमें अनंतानंद पुद्गल लगे हैं, जैसे महामेरु आदि। उससे भी बड़ा लोक लोक, वो तो पूरा लोक ही है फिर। कौन? बहुत बड़ा आकार है। कौन सा है आकार? कितना बड़ा है? 343 क्या? 343 घनराजू। कि जो लोक की जो रचना है ना उसमें जो तीन तीन बलय का जो आकार है, कि नहीं, वो है सबसे बड़ा महास्कंद। क्या? उसका नाम है महास्कंद। हाँ, उससे बड़ा कोई नहीं है। बाकी सब रचना उसके अंदर ही है। क्या? सब उसके अंदर है। हाँ, शुद्ध शिला भी उसके ही अंदर है। क्या? वो तो 343 घनराजू है। मेरू तो एक ही लाख योजन है। हाँ, तो अब ये सब रचना इसमें बनी हुई है। क्या? असंख्या द्वीप समुद्र भी उसके अंदर है। क्या? मध्य लोक में हाँ, नरक और स्वर्ग के स्थान, मध्यलोक के स्थान सब उसी के अंदर है। लोक है, फिर स्वर्ग है। तो ये तो फैला हुआ है, कि नहीं? अब जीव है वो फैला हुआ नहीं है, जीव विराजमान है। क्या? विराजमान है अपने अनंत अपने प्रकृति में। जीव है तो इस तरह से फैला हुआ नहीं है पुद्गल की तरह से। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, ये ऐसा फैला हुआ नहीं है। हाँ, जैसा पुद्गल फैला हुआ है ऐसा जीव भी फैला हुआ है, ऐसा नहीं फैला है। जी। जीव कैसा है? हालांकि आकाश के हर प्रदेश पर जीव भी है। जी, लेकिन ऐसा नहीं है जैसे पुद्गल है। हाँ, ऐसा नहीं है जैसे पुद्गल फैला हुआ है ऐसा फैला हो। हाँ, मिली हुई अवस्था से पाए जा रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है जैसे भी फैला हुआ है। तो वो जीव कैसे है? जीव है भैया, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ऐसे है भैया। तो जीव भी है। तो इसका मतलब है कि जीव फैला हुआ है कि विराजमान है? विराजमान है। हाँ, वो फैला नहीं, विराजमान है। हाँ, देह में विराजमान है। हाँ, और अगर जैसे कर्म विराजमान है। हाँ, कर्म संयुक्त अवस्था में देखो तो देह में विराजमान है, और निष्कर्म अवस्था में देखो तो सिद्धालय में विराजमान है। वो फैला नहीं है, फैला नहीं है, फैला नहीं है। विराजमान है। जी। कभी नहीं फैलता, वो तो विराजमान है। क्या? जी। है ना? तो जो विराजमान है तो 1 इंद्रिय में विराजमान है, 2 इंद्रिय में विराजमान है, 3 इंद्रिय में है, 4 में, 5 में, मनुष्य, देव, त्रियंच, नारक, इनमें। इनमें विराजमान है। हाँ, लेकिन इन सब में किस लक्षण से विराजमान है? चेतन लक्षण से। हाँ, चेतन लक्षण से विराजमान है।
और उस चेतन का भाव ज्ञान प्रकाश है। उस ज्ञान प्रकाश में ये सब मोह वगैरह जानने में आते हैं क्या? होते हैं। स्वयं भी जानने में आता है, हम्म, लेकिन किसी रूप, नहीं होता। इसलिए कैसा है? शुद्ध चैतन्य। हाँ, अरे कोई शुद्ध चेतन राग आदि मल रहित है, जी वही तीर्थ है क्या? जी, वही तीर्थ है। हाँ, अगर आप उसे नहीं जानोगे तो फिर नहीं पाओगे क्या? जी, क्योंकि तीर्थों में धरा ही नहीं है। हाँ, क्योंकि तीर्थ किसे कहते हैं कि जिससे तिरा जाए, मुख्य तेरा जाए। कि नहीं? वो जिससे तिरा जाए वो तीर्थ है, कि नहीं? जी भैया। हाँ, तो अब जैसे शुद्धात्मा ही तीर्थ है, हम्म, कि नहीं है? आचार्य ने तो यहाँ जी कहा, जी, लेकिन शुद्धात्मा की प्राप्ति कैसे है? शुद्धात्मा को जान के। तो उस जानने की प्राप्ति कैसे है? वो भैया जो 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 करेंगे ना, उनका उनके उपदेश से आएगी भैया इसकी प्राप्ति। तो उनके उपदेश तो बहुत है। ये दो द्रव्यों की भिन्नता है ना भैया, हम्म, तत्व और श्रद्धान, इसी से प्राप्ति है। तो इसका मतलब नव तत्व तीर्थ है क्या? नवतत्व तीर्थ है। हाँ, कि नहीं? हम्म, वास्तव में कौन तीर्थ है? तीर्थ वो तीर्थ तीर्थ नहीं है, ये नवतत्व ही तीर्थ है। कि सब वास्तव में तीर्थ तो नहीं, शुद्धात्मा है क्या? जी जी। तो आचार्य कह रहे कहीं मत जाओ क्या? हाँ, कहीं मत जाओ। कहीं भ्रमण मत करो, जैसे तीर्थों में भ्रमण करते कि नहीं, हाँ, करते हैं। यात्रा, हाँ, यात्रा बहुत कर जाते हैं भैया। तीर्थ यात्रा, है नहीं? जी, हाँ जी आचार्य कह रहे तीर्थ यात्रा मत करो, जी है नहीं? जो वास्तव में तीर्थ करा जाए उससे वो तीर्थ है, वो जी निष्पदात्मा है। जी जो कैसा है? राग आदि मान रहे हैं। जी। हाँ जी, राग आदि मल गए। हाँ, हम्म, उसमें भ्रमण करो क्या? जी और कहीं तीर्थ क्षेत्रों में भ्रमण मत करो। जी अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि तीर्थ कितने हैं, तीर्थ के व्यवहार कितने हैं, तो वास्तव में तीर्थ कितने हैं क्या? जैसे तीर्थ तो एक ही है भैया। हाँ, कि तीर्थ का मतलब है जिससे तिरा जाए, जी है नहीं? हाँ, जिससे तिर जाए, संसार से तिर जाए, है नहीं? हम्म, वही तीर्थ है। जी अचानक निशुद्धात्मा ही तीर्थ है क्या? जी, निःशुद्धात्मा ही तीर्थ है। क्योंकि उसके उसके प्राप्ति के बिना कोई नहीं तिरा क्या? जी, कोई तिर गया हो तो बताओ। नहीं उसकी प्राप्ति के बिना कोई नहीं तेरा। कि शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं हुई तो संसार का हो गया, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। तो इसको ना वास्तव में कौन है तीर्थ? हाँ, ये शुद्धात्मा ही तीर्थ है। हाँ, अब शुद्धात्मा कौन है? वो मैं ही हूँ। तो अब ये आपको कैसे पता चला कि नहीं है? तो उसके लिए ये व्यवहार तीर्थ है भैया। कौन? ये बात, जीव दर्शन, ये तत्व श्रद्धा, नव कि, तत्व। कि उसके लिए जो नव तत्वों का श्रद्धान है वो तीर्थ है क्या? उसके लिए तीर्थंकर है भैया, वो उपदेश में बता रहे हैं हमें कि अगर जैसे आप अभी सुनो, आप बोलो नहीं, नव तत्व तीर्थ है क्या? अब नव तत्वों को बताने वाले कौन है? हाँ, वे हाँ, वे भगवान है, कि नहीं? उनके स्थान है क्या? जी, उनके क्या है? हाँ, उनके स्थान है। स्थान है जहाँ से वो निर्माण को प्राप्त हुए, है नहीं? हाँ, तो इसलिए वे भी तीर्थ हैं क्या? जी, इसलिए तीर्थ है। हाँ, लेकिन वास्तव में तीर्थ कौन है? ये शुद्धात्मा। हाँ, ये लिखना है, क्योंकि आप नव तत्वों को जानो, कि नहीं? हम्म, लेकिन आत्मा को ना जानो क्या? हम्म, तत्व कितने हैं? पदार्थ कितने हैं? पदार्थ नौ। 9 है, कि नहीं? आप ऐसा खूब जानो, ठीक है। लेकिन फिर नहीं पाओगे, ये जैसे बता। कि नहीं? अब ये बताए किन्ने कि पदार्थ 9 है, तत्व तत्व 7 है, किन्ने कहे? जी, भगवान ने।
हमारा अब भगवान कहाँ मिलेंगे? भगवान मिलेंगे भैया, अभी अभी तो हमें भगवान मिलेंगे देवालय में। हैं? कहाँ मिलेंगे? अभी तो मिलेंगे देवालय में, मंदिर में। मंदिर में कि नहीं? जिनालय में कि नहीं? हम्म, तो आप खूब जाओ वहां पे, क्या अच्छा ठीक है। खूब जाओ, फिर नहीं पाओगे क्या? हाँ, तीर्थ पे भी खूब जाओ फिर नहीं पाओगे, और हाँ। जिनालय में भी खूब जाओ फिर नहीं पाओगे। हाँ, तीर्थ में जाओ, जिनालय में जाओ कि नहीं, उन भगवान के उपदेश में आए हुए 7 तत्वों को जानो कि नहीं, लेकिन फिर नहीं पाओगे फिर नहीं पाएंगे। जब तक ये शुद्धात्मा को नहीं जानोगे क्या? जी जब तक, हाँ जी भैया, नहीं करेंगे। तो इसलिए वास्तव में तीर्थ कौन रहा? हाँ, निःशुद्धात्मा। हाँ, ठीक है ना? जी भैया। क्या करे कब कहीं? हाँ भैया, इसलिए वास्तव में निःशुद्ध आत्मा ही तीर्थ है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि कहीं भ्रमण मत करो, हाँ जी। राग आदि मल रहित आत्मा को छोड़कर, अर्थात अपना आत्मा ही तीर्थ है, वहां रमण कर, हम्म। हाँ जी, वहीं क्या करो? वही रमन करो। रमण करो। आत्मा ही गुरु है, हाँ, इस उसकी सेवा कर। हाँ, तीर्थ में क्या किया जाता है? हाँ, हाँ जी, भ्रमण। जी तीर्थ तीर्थ भ्रमण होता है कि नहीं? होता है। होता है। हम्म। तुम भ्रमण आत्मा में करो। हाँ अब सेवा किन की करी जाती है? जी, जी वहां जाकर जैसे गुरु की, भगवान की। अभी आप, अगर आप सेवा का बात कर रहे हैं, सेवा की जी जी नहीं, जी। तो इस लोक में वास्तव में कौन सेवा योग्य है? मुनिराज। हैं? मुनिराज। कि नहीं? धर्म के प्रसंग, धर्म के विषय में क्या? हाँ, इसके विषय में? धर्म के विषय में। हाँ, धर्म के विषय में। हाँ, जो धर्म गुरु वैसे होते तो हैं उनकी। हाँ जी। सेवा के लोग बहुत और भी जीव हैं, हाँ नहीं? हाँ। वे भी सेवा के योग्य हैं, हम्म। कि नहीं है? जी, जो अपने विद्या गुरु हैं वे भी सेवा वो के भी। योग्य हाँ हैं, हाँ हाँ, सब। कि नहीं? कुल गुरु वगैरह हैं वे भी सब सेवा के योग्य हैं, हम्म। कि नहीं? हम्म। लेकिन वास्तव में धर्म के क्षेत्र में सेवा के योग कौन है? जी, ये हाँ? मुनिराज, गुरु, धर्म गुरु। गुरु। हाँ जी। नहीं, हम्म। हाँ, जो वीतरागी हैं गुरु, हम्म। शब्दोपयोगी गुरु, हम्म। अंतरंग गहरंग परग्रह से रहित जो गुरु हैं, हम्म। कि नहीं? आचार्य, उपाध्याय, साधु, हम्म। ये कौन है? जी, सब गुरु है ये। आचार्य कह रहे हैं आत्मा ही गुरु है, जी। उसकी सेवा कर, हम्म। और आत्मा ही देव है, हम्म। उसकी आराधना कर। हम्म। तो 3 चीजें आएंगी, तीर्थ और गुरु और देव। और देव। हम्म। हम धर्म के आश्रय, धर्म किसके आश्रय करते हैं? धर्म सेवन किसके आश्रय करते हैं? हाँ, देव के आश्रय से। देव के आश्रय से। देव के आश्रय करते हैं, कि नहीं? हम्म। तो देव के दर्शन के लिए जाते हैं, हाँ, मंदिर जाते हैं, पूजा। देव के गुणानुवाद करते हैं, हाँ, क्या? स्तुति करते हैं जी। हमें तुम्हारे बड़े धार्मिक हैं, जी। कि नहीं? तीर्थ यात्रा जाते हैं, हाँ हाँ। और हाँ और ये गुरु की सेवा करते हैं, जी। दान देते हैं 4 प्रकार का, जी क्या? हाँ जी। 4 प्रकार का दान किन्हें दोगे? हाँ जी। हाँ, इन्हीं को, गुरु को, मंदिर, जैसे मंदिर में गुरु को, तीर्थों पर इन्हीं जगह देते हैं। 4 संगत। अरे 4 प्रकार का दान 4 संघ को दीजिए, ओ अच्छा। क्या? जी जी। हाँ हाँ, हाँ। 4 दान। संघ कौन है? यही मुनिराज है, श्रावक श्राविका। कि मुनि आर का, मुनि आर्य का श्रावक। श्रावक और श्राव का, जी क्या? जी ये 4 संघ है। जी। इनको दान देना, इसका नाम क्या है? हाँ हाँ जी, सेवा करना इनकी। हाँ, इनको दान देना माने सेवा। हम्म। 4 प्रकार का दान, क्या? हम्म। आहार, अभय, औषधि और क्या है? हाँ? अभय। कि नहीं?
दान, आहार दान और औषधि दान, औषधि दान और शास्त्र दान, अभय दान। शास्त्र। शास्त्र दान और अभय दान, है नहीं? ये हो गया 4 प्रकार का। कितने प्रकार का? जी 4 प्रकार का। हाँ, सबसे पहले हमने आहार दान क्या, हम्म, है नहीं? तो आहार दान देना सेवा है क्या? है जो गुरु है, निग्रंथ गुरु है, उन्हें आहार दान देना क्या है? सेवा। सेवा है नहीं? और उन्हें औषधि दान, वो भी सेवा है। वो भी सेवा है। और उन्हें शास्त्र दान, वो भी सेवा है। वो भी सेवा है। और उनकी उनकी रक्षा करना, वो भी सेवा है। मतलब उन्हें भय रहित करना क्या, हम्म, जी। है नहीं? जिससे वे निर्भय होके अपने शुद्धात्मा में लीन हो सके। ये सब भयानक वातावरण बनाए रखना है। वो निर्भय होंगे हमारे करने से, वो निर्भय हैं। नहीं, वे तो निर्भय हैं, है नहीं? खाना करना उन्हें निर्भय करने से। निर्भय करने का मतलब ये है कि जैसे कोई आपत्ति आए, है नहीं, उपसर्ग वगैरह, उसको दूर करना। उपसर्ग दूर करना, उस उपसर्ग में भी वो भय कम खा रहे हैं। नहीं खा रहे ना, वो तो वो निर्भय हैं। हमारे हमारे तरफ से बात चल रही है, उनकी तरफ से नहीं चल रही है क्या? जो बात चल रही है सेवा करने की, कौन करेगा सेवा? ठीक है, ठीक है। कौन करेगा बताओ आप? आप करोगे कि वो हैं? नहीं करेंगे। हम करें तो हम किस किस तरह की सेवा कर सकते हैं गुरु की? यही जो आपने बताई है, आहार दे के, बस ऐसे ही कर सकते हैं, है नहीं? औषध दे के, शास्त्र दे के, उससे अपने रक्षा करने का भाव आएगा। हम रक्षा करेंगे, करेंगे हम ही। सेवा करेंगे, हम हाँ, करेंगे, हमें सब हाँ, भाव आएंगे। हाँ, हम उपसर्ग दूर करें तो उपसर्ग दूर करना या वैधान है क्या? ठीक है। हवाई समझ में? हाँ, आचार्य आचार्य ये कह रहे हैं कि किसी गुरु की सेवा मत करो क्या, ठीक है ना? जी। अब इसका फिर खुलासा होगा, बढ़िया है। अपने सिवाय दूसरे का सेवन मत करो। हाँ, इसी कथन को पूरी बात का मतलब ये हो गया कि अपने सिवाय दूसरे का सेवन ना करो। जी। आपके सिवाय दूसरे कौन है जी। जो आप में नहीं है क्या? हाँ, कौन है बताओ? यहाँ तो है ना? यहाँ तो अपने सिवाय दूसरे का सेवन ना करो। जी। तो ऐसा कौन है जो आप स्वरूप नहीं है? भैया ऐसे तो 3 शरीर है, ये भी वो ही है, अपने से दूर है। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे तीर्थ, जैसे तीर्थ है, गुरु है, देव है, ये हमारा कल्याण, मतलब हमें तो यही है ना कि यहाँ ये यहाँ जाने से धर्म हो रहा है, तो यहाँ। आचार्य कह रहे हैं कि अपने सिवाय दूसरे का सेवन ना करो, है नहीं? हम्म, यानी अपना करे कि नहीं? करें, अपना तो करने का कह ही रहे हैं। हाँ, अपने अपने स्वरूप में भ्रमण करें कि नहीं? करें। तो वो क्या हो गया? निश्चय तीर्थ हाँ जी। क्या? हाँ जी। और अपनी सेवा करें कि नहीं? हाँ, करें। तो वो क्या हो गया? ये निश्चय निश्चय गुरु। गुरु। हाँ जी। यानी आत्मा की सेवा करें कि नहीं? हाँ जी, करें। तो वो क्या हो गया? जी। निश्चय निश्चय गुरु। निश्चय गुरु और फिर निश्चय, हाँ। यानी तो आत्मा की आराधना करें कि नहीं? करें। तो वो हो गया निश्चय देव। हाँ। देव की क्या होती है? आराधना। आराधना। और गुरु की क्या होती है? सेवा। सेवा। और तीर्थ में क्या होता है? तीर्थ में भ्रमण। भ्रमण, है नहीं? 3 बातें हैं कि नहीं? जी। तीर्थ में होता है भ्रमण, गुरु की होती है सेवा, हम्म, और देव की होती है आराधना, हाँ है नहीं? गुण स्मरण, जी। गुणानुवाद। जी। क्या करें चालू जी? हाँ जी भैया। क्या तीर्थों में क्या होता है?
आप तीर्थ गए कि नहीं गए कैसे पता चलेगा? हमने वहाँ दर्शन किए। मतलब आप जब घर से निकलोगे, तीर्थ में जाओगे, भ्रमण करोगे, तभी तो पता चलेगा हम गए। अच्छा, हमने वहाँ जैसे सिकरी जी जाओ आप, तो आप घर बैठे बैठे सिकरी जी हो जाओगे? नहीं नहीं। जाओगे तभी तो कहा जाएगा। ठीक है। और आपको भी हाँ समझ में आया कि हाँ हम गए कि नहीं, जी तो वो हो गया तीर्थ भ्रमण। ठीक। अब सेवा किसकी करोगे? हम्म, हैं? जाते हैं। हाँ, वहां पे जाके या रास्ते में कौन मिलेगा? वहां जाओगे तो कौन मिलेगा? आप गुरु मिलेंगे, तो गुरु की क्या करोगे? सेवा, दो चार प्रकार का दान वगैरह, ठीक है। है नहीं? तो वहाँ जो आप जाओगे तो तीर्थ में कौन मिलेगा आपको? भगवान मिलेंगे, तो उनकी क्या करोगे? आराधना, नहीं उनके दर्शन करो, पूजन करोगे, गुणानुवाद करोगे, है नहीं? तो आचार्य कह रहे हैं कि अपने समय दूसरे की मत करो। क्या? तो दूसरा कौन है ये पूछ रहे हैं? दूसरा तो भैया अपने जो आप स्वरूप नहीं है। क्या? शरीर ही कह रहा तो तो दूसरा यही तीन 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 हो गए क्या? तीनों शरीर हो गए। नहीं, अच्छा जो तीर्थ है वो आपका आप स्वरूप कहाँ है? आप तो तीर्थ गए और लौट आए। तीर्थ तो एक स्थान है ना। ठीक। मतलब ये अपने इन तीनों की इनमें तीनों में करके भी सेवा करके अपने को ही जाने। मतलब ये है कि तीर्थ जो क्षेत्र है, नहीं तीर्थ क्षेत्र है कि नहीं? हैं। तो तीर्थ क्षेत्र आत्मा तो नहीं है, वो तो एक जगह है। क्या? हाँ जी, हाँ जी, एक जगह है। कि नहीं? वहां भ्रमण के लिए जाया जाता है, ठीक है। और जो जाता है वो लौट के आ भी जाता है घर, कि नहीं आ जाता? आ जाता है। तो वो क्षेत्र तो वहीं रह गया कि नहीं? रह गया। वो आपसे अलग है कि नहीं? अलग है। इसलिए वो दूसरा है। क्या? हाँ इसलिए वो आत्मा नहीं है। क्या? ठीक है। ठीक है। अब जो गुरु हैं उनकी सेवा करी आपने। जी क्या? जी, वो भी हमसे अलग है। तो वे गुरु भी आपसे अलग हैं। क्या? जी, और जो देव की आराधना करी वो देव वे भी हमसे अलग है। वे भी आपसे अलग हैं कि वे अलग जीव द्रव्य हैं, आप अलग हो। क्या? हाँ तो वे आपके लिए क्या हो गए? दूसरे। दूसरे। हाँ, इसलिए क्या लिखा? अपने सिवा है दूसरे का सेवन न कर। यानी जी तीर्थ में भ्रमण करें तो कहाँ करें? हाँ, अपने में। अपने स्वरूप में, यानी जी और सेवा करें तो किनकी करें? अपने ही करें। अपने अपने। जी और देव के रूप में आराधना करें तो किनकी करें? अच्छा, अपने ही करें। अपनी ही करो, ये कह रहे हैं। ठीक। अच्छा। ठीक है ना? अपना ही करें। हाँ, अपने, क्योंकि आप जो हो आपके लिए पूरा पूरा लोक ये ऐसा वाला है क्या? जी सब अलग है। हाँ, जैसे भगवान के ज्ञान में लोकालोक प्रकाशमान है कि नहीं? हाँ तो जिनके ज्ञान में लोकालोक प्रकाशमान है वे बिल्कुल अलग है लोक से। क्या? हाँ जी, बिल्कुल अलग है। हाँ, इसलिए लोक उनके लिए दूसरा है। क्या? जी हाँ ये खुद ही लोग है। जी। नहीं लोग। हाँ, तो वे अलग है। जी ऐसे ही ये तीन तीन पदार्थ हैं, ये अलग है कि हाँ नहीं? जी हाँ जी। कौन कौन? ये तीर्थ गुरु। हाँ, और और देव, है नहीं? हाँ जी, हाँ, फिर ये शुद्धात्मा से अलग है। अलग है। जी सो आचार्य शिक्षा दे रहे हैं कि केवल आप अपने को ही ध्यान, हम्म, अपनी सेवा करो, जी अपने में भ्रमण करो, है ना? अपने सिवाय दूसरे का सेवन ना कर। जी इसी कथन को विस्तार से कहते हैं। तो इसका विस्तार हुआ, जी पढ़िए। यद्यपि व्यवहार नैसे मोक्ष के स्थानक समेत शिखर आदि व जिन प्रतिमा जिन मंदिर आदि तीर्थ हैं, हम्म, क्योंकि वहां जाने से महान पुरुषों के गुणों का स्मरण होता है। हाँ, वहाँ जाने से क्या होता है? जी, इनके गुणों गुणानुवाद होता है, गुणों का स्मरण। कैसे होता है?
जैसे आप समय शिखर जी गए, जी है नहीं, जी तो वहां जाके आपको क्या विचार होगा? यही है कि जो यहाँ पर भगवान का निर्माण हुआ था, भगवान ने पहले कितने तीर्थंकर का निर्माण हुआ? 20 का 30 का। हम्म, और उनके साथ और अनेकों बाकी अनेक जीव हाँ मोक्ष को गए, हाँ कि नहीं? बाकी अनंत, हाँ बाकी तो अनंत उसमें बात और जातिगण वहां आपको इस तरह के विचार आते कि नहीं आते हैं। आते हैं? और फिर क्या विचार आएगा? फिर के हम भी हम ऐसे भी ही हाँ ऐसे ध्यान लगा, हम भी ऐसे ही ध्यान लगा कि हम भी ऐसे ही मोक्ष को प्राप्त करें। तो हम भी ऐसे ही ध्यान लगा मुझको प्राप्त करें, वो तो ठीक है, लेकिन और क्या याद आती है? यही आत्म श्रेणी में विराजमान है तीर्थंकर के जीव और अनंत अनंत जीव। ये तो बाद की बात है कि जैसे ही आप पहुंचोगे क्षेत्र में तो आपको पहले तो ये विचार आएगा कि नहीं, कि यहाँ से इतने तीर्थंकर मोक्ष गए हम्म, कि नहीं गए? गए गए। इसलिए ये क्या है, तीर्थ है, कि नहीं? और उनके साथ और अनेकों अनेक जीव गए मोक्ष। हाँ वो सबके लेख लेख है ही वहां पे, हाँ कि जी नहीं है? हाँ जी है। तो अब जो अकल वाली जो बात है वो ये है कि अब विचार ऐसा आएगा कि इनने ऐसा क्या किया सो जो मोक्ष गए, क्या जी इनने क्या किया यहाँ पे आके? हाँ, क्या करा, किसका ध्यान करा जो वहीं से मोक्ष किसका किसका आलम्बन लिया जिससे ये इस अवस्था को प्राप्त हुए, जी निर्माण को प्राप्त हुए? जी उसके लिए इन्हें क्या किया, हम्म क्या हम्म, नहीं समझ? हाँ यही आता है जी हाँ, क्योंकि आगम में तो वर्तमान युग में जाओगे तो पूरे रिकॉर्ड मिलेंगे, हाँ क्या जी कि नहीं मिलेंगे? पूरे मिलेंगे सबके। सब तीर्थंकरण के रिकॉर्ड मिलेंगे कि नहीं वहां पे? हाँ जी सबके पहले के और भवन के मिल जाएंगे, हाँ कि नहीं? हाँ और अब कोई जीव यहाँ से निर्माण को गए, हाँ कि नहीं? इसके ऐसे तीर्थ क्षेत्र का जी इनने यहाँ आगे क्या किया, ये लिखा है ना यहाँ पे। हाँ तो क्योंकि वहां से गए महान पुरुषों के गुणों की याद होती है, क्या उन्होंने ऐसा क्या क्या याद होती है? कि उन्होंने ऐसा क्या किया जो आज निर्वाण को प्राप्त होगा। कि उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे वो तीर्थ निर्माण को प्राप्त हो गए, फिर गए। तो चला कि नहीं? हाँ जी पता चलेगा। तो क्या किया वहां जा? वहाँ बुद्धि में वहाँ पे भिन्नता देखी, जीव जीव में, अपने में और शरीर में। तो उनने किसको उपाधि माना, अपनी निश्चित आत्मा को ही उपाधि माना। कि नहीं? तो ये पता चलता है हम्म कि जो यहाँ से मोक्ष गए हैं उनने ये काम किया, हाँ इसलिए वहां जाना जरूरी है, क्या जी कोई निषेध नहीं है? हाँ जी क्या कह रहे हैं सालू जी? आरती, हाँ हाँ, जी मतलब ये है कि वहां जाने से उनके गुणों की याद आती है, क्या हाँ जी, उनके गुण की याद आती है। अब ये बताओ, आप शास्त्र क्यों पढ़ रहे हो? इससे कि भैया, दुनिया को जैसे आप शास्त्र पढ़ते हो तो किन की याद आती है? हाँ, अपनी याद आती है। ये सुनना क्या करे आरती? हाँ जी भैया, जब शास्त्र पढ़ते हैं तो अपना ही अपनी याद आती है। आपको दिन भर अपनी याद आती है कि नहीं? नहीं आती भैया। दिन भर किन की याद आती है? यही सब जो विषय के साहब ये जो चल रहे हैं वो उन्हीं की वो ही देते हैं। कि नहीं? तो तुम्हें अपनी याद कब आती है? हाँ भैया, जब जब स्वाध्याय कर रहे होते हैं, जब हाँ। शास्त्र पढ़ रहे होते हैं तब। तो इसका मतलब शास्त्र पढ़ना ठीक है कि नहीं? हाँ जी भैया, इससे अपने स्वरूप की याद आती है। तो जैसे आप शास्त्र पढ़ते हो तब अपनी याद आती है, ऐसे ही तीर्थ में जाते हो तब याद आती है, क्या जी हाँ, तब याद आती है। अब लगी समझ में? जी, इसीलिए ये भी जरूरी है। तो इसलिए इसका निषेध नहीं है, क्या निषेध जी भैया, निषेध नहीं है। हाँ,
तो निषेध निषेध नहीं है, पर ये कहा है भैया कि जब जब अपना शुद्धात्मा समझ में आ जाए, उसका अभ्यास होने लगे, तो फिर कहीं मत जाओ। फिर मत जाओ, फिर तो यही तीर्थ है, यही गुरु है। फिर तो सब यही है क्या। हाँ, और जब तक इसमें स्थिरता नहीं हो पा रही है, तब तक सब ये सब इनको बताने के साधन है, तो निषेध नहीं। हाँ, इनका निषेध नहीं है, लेकिन इन सब जगह जाके नहीं, जो निःशुद्धात्मा की जो स्वरूप सामर्थ्य है नहीं, वो जब आपको पता चल जाए तो फिर अपने में ही रहो। फिर इसलिए मतलब इसलिए कहा है कि आप कहीं मत जाओ। अब मत जाओ। अब जब मुनिराज है वो जंगल में क्यों चले जाते हैं? अभी सब पहले जाते थे, मंदिर भी, सेवा भी करी होगी और आराधना भी करी होगी पहले देव की, लेकिन जब पता चल गया तो उसके बाद खुद उन्होंने अपना जाकर हम्म, शुरू करते हैं वो। हाँ जी। पढ़िए। यद्यपि व्यवहार ऐसे मोक्ष के स्थानक समेत शिखर आदि व जिन प्रतिमा, जिन मंदिर आदि तीर्थ हैं, क्योंकि वहां जाने से महान पुरुषों के गुणों का स्मरण होता है, भी वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप छेद रहित जहाज द्वारा संसार रूपी समुद्र से तरने में समर्थ जो निज आत्म तत्व है, वही निश्चय से तीर्थ है। ठीक है ना, जी। ये आ गया। वहां जाने से गुणों की याद आती है, महान पुरुषों में गुणों की क्या आती है? जी, याद आती है, स्मरण हाँ, करते याद हैं। आती, क्या याद आती है? हाँ, कि इन्होंने ऐसा पहले क्या करा, भेद विज्ञान करा, ये जीव जी को जाना। क्या उनने ऐसे यहाँ आके ऐसा क्या किया जिससे निर्माण हुआ नहीं? जी। इसलिए यह जगह निर्माण भूमि बन गई, क्या तीर्थ बन गई, तीर्थ का व्यवहार होने लगा उस क्षेत्र से। हाँ, क्या हाँ, है, तो वो आकाश का प्रमुख भाग ही तो है। हाँ जी, हाँ, और आप जहाँ बैठे हो वो कौन है? वो भी आकाश का क्षेत्र ही है। वो क्या आकाश का प्रमुख भाग है, हाँ जी। लेकिन तीर्थ का व्यवहार किसके साथ हो रहा है? हाँ, कि इसलिए कि जहाँ पे निर्वाण हुआ है भगवान, जिस जीव को। नहीं, हाँ, तो वहां जाने से यह महान पुरुषों की याद आती है कि इनने ऐसा यहाँ क्या किया आगे, हाँ जिससे इन निर्माण को गए। जी। तब क्या 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 पता चलेगा? हाँ, कि वो महाभ्रमण के लिए गए थे कि ने शुद्धात्मा में रमण किया? नहीं, निज शुद्ध आत्मा में रमण किया, उसके लिए गए थे। वहां पहुंचने पर भी क्या किया? अपने निज आत्मा में ही रमण करा। हाँ, कितने तीर्थंकर वहां से निर्माण को गए हैं, उनने वहां पे कभी किसी तीर्थंकर ने वहां पे पैर भी नहीं रखा। क्या हाँ, नहीं समझ? क्या क्या भैया, क्या कह रहे हो? हाँ भैया, कभी नहीं रखा। कितने तीर्थंकर वहां से मोक्ष को गए, निर्माण को गए हैं? हाँ, कितने गए हैं? 20 तीर्थंकर गए हैं वर्तमान। 20 गए। तो 20 तीर्थंकर में से किसी भी तीर्थंकर ने तीर्थंकर पना प्रकट होने के बाद वहां उस धरती पे पैर भी नहीं रखा है। हाँ, उसके बाद तो कैसे रखेंगे जी। जी। वो धरती पे रखते नहीं क्या? हाँ, धरती पे पैर तो जब तक रखा जाता है जब तक तीर्थंकर पना नहीं हुआ। हाँ क्या जी। तीर्थंकर बनने के बाद तो फिर भी तो आकाश में गमन करते हैं। जी। क्या जी। तो कोई वहां पे जाके उनने कोई स्पर्श भी नहीं किया जमीन को? क्या हाँ जी, नहीं करा। वो तो योग निरोध के काल में वहां पे गए। जब जब 4 अघातीय कर्म 6 होने थे तब तब वहां पे गए। हाँ, कहाँ पे पाए गए हैं? क्या चीज? जब 4 घातियां कर्म, हाँ तब। 4 अघातीय कर्म जब 6 होने वाले थे, निर्माण होने वाला था, तब भी वहां पाए गए उस क्षेत्र में। क्या जी। और अंतरिक्ष में पाए गए हाँ जी, और वहीं से निर्माण हो गया। वहीं से निर्माण हुआ। हाँ जी। बाद में चिन्ह बनाए हम्म। इंद्र की आज्ञा से, हाँ, है नहीं? हाँ जिन्हें अपन देखने जाते हैं उन टोकों पे, जी। है नहीं? जी। लेकिन वास्तव में उन्होंने तो वहां पैर भी नहीं रखा। नहीं, वो तो अंतरिक्ष से ही निर्माण हो गया था, ऊपर थे वो तो कितनी। है ना? लेकिन और जी जो उनके साथ थे कि नहीं, उनके काल में उनके उपदेश के द्वारा आत्मा का अनुभव किया, उनने उनने भले ही रखा हो कि नहीं, जी।
लेकिन वहां ये तो मालूम पड़ता है कि इनने यहाँ क्या किया था, क्या, इसलिए तीर्थ में जाने का कोई निषेध नहीं है, ठीक है ना। जी। तो भी वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप छेद रहे जहाज, क्या जहाज का नाम आ रहा है ना, जहाज, जी। तो जहाज का मतलब क्या है? मतलब इसमें जाया जाता है कहीं पर, हैं? इससे जाया जाता है कहीं पर समुद्र में, जैसे समुद्र के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचना है हाँ, तो जहाज चाहिए। भ्रमण के लिए क्या होता है, जहाज होता है कि नहीं, भ्रमण के जी। लिए जी। के लिए होता है जहाज। हम एक किनारे से दूसरे किनारे भ्रमण के लिए समुद्र में। जो भ्रमण करना होता है उसके लिए एक साधन होता है, जी। कि नहीं? जी। उसका नाम क्या है? जहाज। जहाज, कि नहीं। अब पानी में भ्रमण करना हो तो फिर वो अलग तरह का साधन है, जी। कि नहीं। जी। और अगर इस क्षेत्र में जाना हो तो अलग तरह के साधन है, जी। लेकिन वे सब काय के काम आते हैं, भ्रमण करने के। भ्रमण के, कि नहीं। तीर्थ कहते हैं उन जगह को, कि नहीं। जी। लेकिन एक एक जहाज और है, क्या हाँ जी। उसमें भ्रमण करने से चला जाता है, क्या जी। उस जहाज में सवार सवार हो जाने से क्या होता है? वो कभी डूबेगा नहीं जहाज, वो उसमें वो डूबेगा नहीं। नहीं। हाँ, उसमें अगर बैठेंगे, उसको जानेंगे, उसको देखेंगे, कौन कौन जहाज है? वो निश्चित आत्मा ही जहाज है। वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप, जी। क्या जी। वीतराग निर्विकल्प समाधि। जी। वीतराग निर्विकल्प समाधि क्या है? शुद्ध आत्मा का नाम है। कि जो राग रहित। वीतराग है वो भगवान है, हाँ कि जी। नहीं, शुद्ध आत्मा। हाँ जी। कहाँ है वो देह में विराजमान है। विराजमान है, कि नहीं। हम्म। अब मोह रहित होकर उसे जानो, हाँ जी। क्या हाँ जी। क्या करो। हाँ, मोह रहित होके वेद विज्ञान करके उसको जानो। हाँ, मोह से जो विकल्प है, संकल्प विकल्प है, कि नहीं, उनका त्याग करके उस उस जो जो वितराग स्वरूप है उसमें भ्रमण करना, हम्म। तो वो भी क्या हो गया, हाँ जी। वो भी एक जहाज है। जी। लेकिन ये जहाज कैसा है? हाँ जी, ये संसार से तिराने वाला जहाज है ये। ये जहाज होना चाहिए छेद रहित, क्या जी। ये समझ। हाँ जी, छेद रहित ही है जहाज, ये वाला। बाकी में तो बाकी में तो भैया छेद हो जाता है, जैसे वैसे जहाज देखोगे। देखो, पहले जब आपने दुआ चालू किया था तब क्या लिखा था आगे? लिखा आगे निश्चय न कर बीतराग भाव रूप परिणित हुआ आत्मा। जी। जी। तो यहाँ तो लिखा है बीतराग भाव रूप परिणित हुआ आत्मा। हाँ क्या? जी। हाँ जी। तो यहाँ लिखा है बीतराग निरकर समाधि रूप छेद रहे जहाज। हाँ, तो इन दोनों बातों में क्या अंतर है? मतलब ऊपर वाला भाव तो ये था कि वीतराग वीतराग भाव रूप परिणत हुआ, कि मतलब उस स्वरूप को अपने, ऐसा जो अपना स्वरूप है उसको राग, जिसे तीसरे शरीर से भिन्नता देख के पहचाना जा रहा है उस समय, उस स्वरूप को, तो ये तो परिणत हुआ हो गया कि इस तरह से परिणमन, इस तरह से जानना हो रहा है अपने स्वरूप का। और और नीचे है वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप, तो उसका ऐसा वीतराग ऐसा निर्विकल्प, उसमें कोई विकल्प नहीं है, ऐसा शुद्धात्मा ऐसा है, ये उसका स्वभाव है ऐसा। एक तो स्वभाव है और एक को जान रहे हैं भैया। नहीं, अच्छा। इन दो बातों का अंतर बताओ। अब कल के लिए रखो ये। चलो ठीक है, और हम ध्यान से पढ़ लेंगे इसको, क्या देखेंगे। करें सालू जी? आरती। मेरी भैया। हाँ, ऊपर क्या लिखा है? बीतराग भाव रूप परिणित हुआ आत्मा, है नहीं। और नीचे लिखा है बीतराग निरकर समाधि रूप छेद रहे जहाज। ये दोनों बातें एक ही है कि कुछ अंतर है? एक ही है भैया, छेद रहित। एक नहीं है।
एक होता तो उतनी बार लिख देते, इसमें तो हाँ ठीक ठीक है। चावल के ज्ञान से सूझे लोक